इस चार्ट पर एक $2000 का मूव है जो बिटकॉइन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि मुझे इस चार्ट पर क्या दिख रहा है और बिटकॉइन अगले कुछ दिनों में हमें क्या करके दिखा सकता है। पर इस बारे में बात करने से पहले देखिए कितनी बढ़िया तरीके से बिटकॉइन ऊपर गया, बिल्कुल उसी तरह से जैसा मैंने कहा था। बिटकॉइन सीधा 44,000 तक चला गया और इस एक दिन वाले चार्ट पर इस इचिमोकू क्लाउड के भी थोड़ा और अंदर घुस गया और बिल्कुल इस 200 दिन वाली मूविंग एवरेज से इसे रिजेक्शन भी मिल गई। तो इस मूविंग एवरेज के बारे में मैं और काफी सारे क्रिप्टो यूट्यूबर्स भी बात कर रहे थे। एक यूट्यूबर और एनालिस्ट है टोनवेज, इसे अगर आप यूट्यूब में टाइप करेंगे तो आपको इनका चैनल मिल जाएगा। इन्होंने भी इस बारे में बात की थी और बिटकॉइन को बिल्कुल इस मूविंग एवरेज से अब एक रिजेक्शन मिल चुकी है। यहां पर मैं एक पीली लाइन भी लगा देता हूं ताकि आप ये रेजिस्टेंस लेवल को अच्छे से देख पाए और यही चीज हम एक घंटे वाले चार्ट पर भी देख सकते हैं। ये देखिए बिटकॉइन का प्राइस उस लेवल के कितना करीब आ गया था, इसने ऑलमोस्ट इस लाइन को छू दिया था। बिटकॉइन को रिजेक्शन मिली थी $44,600 से और ये मूविंग एवरेज है $44,800 पर, और ये तो मुश्किल से आधे प्रतिशत का फर्क है। तो बिटकॉइन के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि ये महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल के इतना करीब पहुंच गया। और मैं इस चैनल पर आपको ये चीज कितने समय से बता रहा था। जब आपको मार्केट में ऐसे मूव्स देखने मिलते हैं तो आपको कभी भी हैरान नहीं होना चाहिए, आपको ऐसी चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप ऐसी चीजें देखकर हैरान होते हैं तो इसका मतलब है कि आप इस मूव के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं थे, अच्छे से तैयार नहीं थे। तो अगर आप इस मूव को देखकर हैरान हुए हैं तो इस मूव को देखकर सीख लीजिए कि अगली बार आपको ऐसे हैरान नहीं होना है, क्योंकि अगर ऐसा फिर से हुआ तो आप पैसे कमाने का एक और अच्छा मौका गवा बैठेंगे। प्राइस यहां से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, तो आपको हमेशा अपनी रिसर्च करके तैयार रहना होता है एक मूव के लिए। तो ये छोटा सा जो मूव हमें मिला है वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी तरीके से हुआ है। ये बहुत ही बढ़िया पंप है बिटकॉइन के लिए, क्योंकि ये देखिए इस एक घंटे वाले चार्ट पर बिटकॉइन पहले तेजी से 42,000 वाली रेजिस्टेंस के ऊपर निकल गया, फिर थोड़ा धीरे ऊपर जाने लगा और उसके बाद रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होके फिर से सपोर्ट पर गिर गया और वहां से ये बाउंस हुआ। तो ये है वो $2000 वाला मूव जिसकी मैं बात कर रहा था। ये बाउंस जिस पर लोग इस समय इतना ध्यान नहीं दे रहे, इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा, पर ये मूव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मार्केट के लिए। तो इस चार्ट पर हुआ यह है कि हमारी रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदल गई है और वो भी बहुत समय बाद, और ये एक बहुत ही बढ़िया साइन होता है किसी भी मार्केट के लिए। ये एरिया इस समय बिटकॉइन के लिए बहुत ही ज्यादा मजबूत रेजिस्टेंस था। जब पहली बार बिटकॉइन ने इस लेवल को छुआ था तब हमें एक छोटी सी बेयर मार्केट मिली थी और बिटकॉइन $30,000 के भी नीचे गिर गया था। ये एक काफी बड़ा ड्रॉप था, ये देखिए 31% का ड्रॉप, जो काफी बड़ी बात है इस मार्केट में। तो ये बेयर मार्केट इस तेज अप ट्रेंड के बाद काफी समय तक रही थी और उसके बाद जैसे ही बिटकॉइन इस लेवल के नीचे गिरा तब से हमें बार बार इस एरिया से रेजिस्टेंस मिलती जा रही थी। तो बिटकॉइन की पूरी हिस्ट्री में ये लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। तो जब हम यहां पर जूम इन करके इस 4 घंटे वाले चार्ट पर देखते हैं तो हमें एक काफी अच्छा पंप देखने मिला, वो भी बहुत ही अच्छी वॉल्यूम के साथ। ये तो वैसे डिपेंड करेगा कि आप कौन से एक्सचेंज के चार्ट पर देख रहे हैं। आप बिटमैक्स पर देख सकते हैं, आप बायबिट के चार्ट पर देख सकते हैं या कॉइनबेस के चार्ट पर भी देख सकते हैं। इस समय मैं कॉइनबेस के चार्ट पर आपको दिखा रहा हूं कि वॉल्यूम यहां पर सबसे ज्यादा रही थी। पर सबसे बढ़िया, सबसे जरूरी बात इस चार्ट के बारे में यह है कि प्राइस ऊपर गया और जैसे ही ये नीचे आया उसी टाइम हमें एक बढ़िया सा सपोर्ट बाउंस मिला। तो ये चीज अब इतनी ज्यादा जरूरी इसलिए है बिटकॉइन के लिए क्योंकि इसने अपनी पुरानी रेजिस्टेंस को अब सपोर्ट में पलट दिया है और हम यहां पर सिर्फ अपना अप ट्रेंड बना रहे हैं और उसे टेस्ट करके अच्छे से प्राइस को ऊपर भी भेज रहे हैं। पर इसके अलावा हमें यह भी सोचना है कि लोगों की मानसिकता क्या है इस समय, क्योंकि बहुत लोग साइकोलॉजी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते और इसे पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। पर मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही जरूरी चीज होती है आपके एनालिसिस में। और जब आप मार्केट में लोगों की मानसिकता, ट्रेडर्स की मानसिकता समझना शुरू करते हैं तब जाके आप एक और भी ज्यादा अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस डंप के समय हुआ क्या था। इस 5 मिनट वाले चार्ट पर आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि पहले बिटकॉइन बहुत ही ज्यादा तेजी से ऊपर गया, फिर धीरे धीरे ऊपर जाने लगा और ये एक बहुत ही कॉमन पैटर्न है इस मार्केट में। अगर आप मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आपको ये पता ही है, सबसे पहले प्राइस तेजी से ऊपर जाता है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है, फिर वापस बहुत ही तेजी से ऊपर जाना शुरू कर देता है। और अगर मैं अब ये चार्ट आपके लिए रिप्ले करूं तो ये तेज पंप शुरू भी हो गया था। ये देखिए, ये तेज मूव, फिर ये धीरे मूव और उसके बाद ये थी उस अगले तेज मूव की शुरुआत। पर उसके बाद हमें उसी समय एक रिजेक्शन मिल गई और प्राइस नीचे गिरने लग गया।
तो अगर आपको पता था कि यहाँ क्या हो रहा है, जो मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को पता होगा क्योंकि इस बारे में मैंने पहले भी बहुत बार बात की हुई है। आप सभी का शुक्रिया वैसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए। तो मैं कह रहा था कि अगर आपको ये पता होता कि इस चार्ट पर हो क्या रहा है और ये पैटर्न किस तरीके से काम करता है, तो जैसे ही आपने इसे फेल होते हुए देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि ये रेजिस्टेंस इस समय बिटकॉइन के लिए बहुत ही ज्यादा तगड़ी है और अब इसे थोड़ा नीचे जाना ही पड़ेगा और उसी समय हमें ये डंप मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये डंप शुरू होने के बाद यहाँ पर बिटकॉइन तैयार था तेजी से और भी ज्यादा नीचे गिरने के लिए, क्योंकि बेयर्स यहाँ पर रेडी बैठे थे। उन्हें विश्वास था कि उन्होंने प्राइस को पहले ही इतना ज्यादा नीचे भेज दिया है तो यहाँ पर ये लोग प्राइस को और भी ज्यादा डंप कर सकते थे। वैसे इसी तरह से आप मार्केट की साइकोलॉजी, ट्रेडर्स की मानसिकता को समझते हैं। ये एक बहुत ही छोटी सी टाइम फ्रेम का चार्ट है तो ज्यादातर लोगों ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया होगा और आपको वैसे नहीं देना चाहिए, ये अच्छी बात है क्योंकि नहीं तो आप ओवर एनालाइज करेंगे। और मेरा तो काम ही यही है, इसलिए मुझे छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ मार्केट के पास एक मौका था काफी नीचे गिरने का, पर ऐसा नहीं हुआ और यहां से हमें एक बढ़िया सा बाउंस मिल गया और अब प्राइस फिर से उसी रेंज के अंदर चला गया है। ये देखिए ये कितना बढ़िया पैटर्न है। हाँ, यहाँ कभी कभी इस रेंज के बाहर प्राइस निकल जाता है, 2-4 कैंडल्स इधर उधर ऊपर नीचे निकल जाती है, पर फिर भी प्राइस मेनली उसी रेंज के अंदर ही बैठा है, जो बहुत ही बढ़िया बात है। और जब तक प्राइस इस रेंज में फंसा हुआ है तब तक मेरे हिसाब से बिटकॉइन के पास एक मौका है अपना अगला ऊपर की तरफ का मूव शुरू करने का और फिर प्राइस बहुत ही तेजी से ऊपर जा सकता है। तो इस चार्ट पर हमारे पास काफी सारी बढ़िया चीजें हैं इस समय, जिसके बारे में मैं आपको कुछ ही देर में बताऊंगा। हमें क्या दिक्कतें हो सकती है इस बारे में भी मैं अब बात करूंगा, पर उससे पहले मैं बायबिट के बारे में बात करना चाहता हूं। अगर आपको बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए कोई एक्सचेंज चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, तो बायबिट मेरे हिसाब से एक बहुत ही बेहतरीन एक्सचेंज है। मैं सिर्फ बायबिट को यूज करता हूं ट्रेडिंग के लिए और इस पर साइन अप करने के लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जिसका इस्तेमाल करके आपको $2600 तक का बोनस मिल सकता है। पर वो डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा आपके डिपॉजिट अमाउंट पर। इसका मतलब है कि अगर आप बायबिट पर साइन अप करेंगे तो आपको मुफ्त का कुछ पैसा मिलेगा जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं और जो भी आप प्रॉफिट्स कमाएंगे वो आप बाहर भी निकाल सकते हैं। तो अब चार्ट पर वापस आते हुए मैं आपको अब कुछ ही देर में बताऊंगा कि बिटकॉइन यहां से कितना ऊपर जा सकता है, पर उससे पहले रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। आपको पता ही है कि मुझे खुद बहुत पसंद है बिटकॉइन को ऊपर जाते हुए देखना और ऐसे मूव्स को ट्रेड करके उस पर पैसे कमाना। मैं इस समय एक लॉन्ग पोजीशन में हूं और उसकी भी पूरी जानकारी हमारे 4Flies VIP ग्रुप में गई थी और मैंने यहां पर कुछ प्रॉफिट्स भी बाहर निकाल लिए थे जब बिटकॉइन उस रेजिस्टेंस के करीब था। इसी तरह की रिस्क मैनेजमेंट करना सबसे जरूरी होता है ट्रेडिंग में और VIP मेंबर्स बिल्कुल इसी तरह से रिस्क मैनेजमेंट करते हैं और हमारे ग्रुप में मुझे ट्रेडिंग करते हुए देखकर ये लोग भी ये सब चीजें सीखते हैं और तभी ये लोग इतने बढ़िया प्रॉफिट्स कमा पाते हैं। ये देखिए इस मेंबर ने लगातार 4 ट्रेड्स में काफी बढ़िया प्रॉफिट्स कमाए हैं और इस दूसरे मेंबर को देखिए, इन्होंने एक ही ट्रेड पर 25% का प्रॉफिट कमाया, जो इनके लिए $10,000 का प्रॉफिट था। और ये मेंबर को देखिए, इन्होंने एक ही ट्रेड पर 350% का प्रॉफिट कमाया था जब बिटकॉइन 32 से 38,000 पर गया था। और इन लोगों के इतने बढ़िया प्रॉफिट्स कमाने के पीछे का एक कारण है कि ये लोग मुझे ट्रेड करते हुए देख पाते हैं और उससे काफी चीजें सीख लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके भी काम आ सकता है और आपको भी VIP ज्वाइन करना है तो इसके लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और मैंने यहाँ पर थोड़े प्रॉफिट्स निकाल लिए हैं क्योंकि बिटकॉइन रेजिस्टेंस के बिल्कुल सामने था और मैंने अपनी स्टॉप लॉस को भी अब कम कर दिया है। तो अगर ये ट्रेड अब मेरे खिलाफ जाती है तो इस पर मैं कम पैसे खोऊंगा। तो ये ट्रेड काफी अच्छी जा रही है इस समय, पर बिटकॉइन के सामने काफी सारी रेजिस्टेंस भी है और यहां से प्राइस नीचे भी गिरना शुरू हो सकता है। मैं अगर इस रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देता हूं तो मैं एक अच्छा ट्रेडर नहीं होऊंगा, इसलिए मुझे रेजिस्टेंस को भी अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। इस एक दिन वाले चार्ट पर बिटकॉइन के सामने काफी रेजिस्टेंस है और अब भी बिटकॉइन ने अच्छे से एक नया हायर हाई नहीं बनाया है। बिटकॉइन अपने पिछले हफ्ते के हाई से बस थोड़ा सा ही ऊपर गया है और अब तक प्राइस अच्छे से इसके ऊपर नहीं निकल पाया है। अगर इसे मैं मेजर करूं तो ये मूव वैसे अच्छा ही है। बिटकॉइन 3% से ऊपर चला गया था अपने पिछले हाई से, पर एक चीज जो थोड़ी चिंता वाली है वो ये है कि अब भी हमारे सामने रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है। बिटकॉइन अब भी इस इचिमोकू क्लाउड के अंदर ही है और एक और खराब बात यह है कि जैसे ही बिटकॉइन इस इचिमोकू क्लाउड से निकलेगा उसी समय इसके सामने एक और रेजिस्टेंस एरिया है। तो बिटकॉइन के सामने अब एक रेजिस्टेंस के बाद दूसरी रेजिस्टेंस है, जिस वजह से इसके ऊपर जाने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं और इससे अब काफी दिक्कतें हो सकती है। तो अगर अब बिटकॉइन को यहां से एक रिजेक्शन मिल जाती है तो चार्ट पर हमें क्या देखने मिल सकता है? मेरे हिसाब से तो प्राइस फिर काफी नीचे गिर सकता है।
अब मैं ये नहीं कह रहा कि कितना नीचे गिरेगा, मैं ये कह ही नहीं सकता, शायद 40,000 तक गिरे या वहां से भी थोड़ा नीचे गिर जाए, वहां से शायद बाउंस हो जाए 40,000 से। मुझे वैसे नहीं लगता कि इतना नीचे गिरने वाला है, क्योंकि बिटकॉइन ने अब एक बार 42,000 को तो रीटेस्ट कर ही लिया है, जो काफी बढ़िया है और मैं यही चाहता था कि ऐसा ही हो। और आज संडे है और वीकेंड पर प्राइस में हमें ज्यादा मूवमेंट देखने मिल सकती है। तो अगर प्राइस अगले कुछ घंटों में या मतलब कल तक शायद अगर थोड़ा ऊपर जाना शुरू कर देता है तो काफी अच्छा होगा, पर अगर ऐसा नहीं होता तो मैं कहूंगा कि बेयर्स के पास फिर एक मौका है प्राइस को तेजी से काफी नीचे भेजने का, क्योंकि जब हमारे पास मंडे को अगले हफ्ते वाली कैंडल आएगी और संडे को जब हमारी इस हफ्ते वाली कैंडल क्लोज हो जाएगी, तब शायद हमें बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने मिल सकती है। तब शायद प्राइस फिर नीचे जाना शुरू भी कर सकता है अगले हफ्ते, और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही समय है इस टाइम बिटकॉइन को तेजी से ऊपर जाना और अपना पंप अभी शुरू करने का। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिटकॉइन अब एक बार सपोर्ट टेस्ट कर चुका है और एक बार रेजिस्टेंस भी टेस्ट कर चुका है, तो अभी एकदम बैलेंस में है। हाँ, मार्केट इस समय बहुत बुलिश जरूर है, पर फिर भी आपको याद रखना है कि इसके सामने रेजिस्टेंस भी काफी सारी है, तो ये आपको दिमाग में रखना जरूरी है। इसका मैं एक उदाहरण देने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आप आग के बहुत पास खड़े हैं और कुछ देर के लिए आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जितनी ज्यादा देर आप उसके पास खड़े रहेंगे उतनी ज्यादा आपको तकलीफ हो सकती है और शायद अंगारे भी आपके ऊपर आ जाएं। एक बहुत ही अजीब सा उदाहरण था, पर आप लोगों को ऐसे ही अजीब अजीब एग्जाम्पल देखने सुनते रहेंगे आप मेरे चैनल पर, और इसलिए आपने सब्सक्राइब भी किया हुआ है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि बिटकॉइन इस समय आग से खेल रहा है और जितनी जल्दी हमें ऊपर की तरफ एक मूव मिलेगा उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए, नहीं तो प्राइस फिर नीचे भी गिर सकता है। तो मैं चाहता यही हूं कि बिटकॉइन अब तेजी से ऊपर जाना शुरू कर दे। अगर प्राइस इस हाई को तोड़ देता है तब तो बिटकॉइन एक रॉकेट की तरह ऊपर जाना शुरू कर देगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ये थोड़ा सा नीचे गिर जाए और फिर सपोर्ट का इस्तेमाल करके फिर से ऊपर जाना शुरू कर दे। इस 1 घंटे वाले चार्ट पर ये EMA रिबन अब प्राइस के बहुत करीब है, और अगर वैसे आपको नहीं पता कि EMA रिबन क्या होता है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है तो आप YouTube के सर्च बार में EMA 4 फ्लाइज लिख सकते हैं और आपको मेरा इस पे ट्यूटोरियल मिल जाएगा, जो अंग्रेजी में भी है और हिंदी में, दोनों में ही अवेलेबल है। आपको हिंदी वाला ट्यूटोरियल इस चैनल पर ही मिल जाएगा, तो इसे भी आप सर्च कर सकते हैं। इसे देखकर आपको इस इंडिकेटर का अच्छे से इस्तेमाल करना आ जाएगा। और ये वीडियो मेरी 4 फ्लाइज अकेडमी कोर्स का एक हिस्सा है जो आप लोगों के लिए फ्री में अवेलेबल है। आपको ये एक ट्रायल की तरह मिल जाता है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो मेरे कोर्स के सभी वीडियो भी वैसे ही हैं और उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। और वैसे आपको ये कोर्स VIP की मेंबरशिप के साथ फ्री में भी मिल सकता है, पर वो निर्भर करेगा आपके VIP के प्लान पर। कोर्स और VIP के लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चार्ट पर अब वापस आते हुए मैं अब इंतजार कर रहा हूं कि ये 4 घंटे वाला EMA रिबन अब प्राइस के थोड़ा पास आए। ये तो शायद कल तक प्राइस के नीचे आ भी सकता है, जो काफी बढ़िया होगा, क्योंकि इससे हमें एक बाउंस मिल सकता है। इसके अलावा ये इचिमोकू क्लाउड इस समय काफी दूर है प्राइस से, और इस 1 घंटे वाले चार्ट पर भी ये काफी दूर ही है। इससे हमें शायद 1-2 दिन बाद सपोर्ट मिलना शुरू हो सकता है। तो हमारे पास इस चार्ट पर इस समय इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं है, जो मेरे हिसाब से एक चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि बिटकॉइन के पास एक बहुत बढ़िया मौका तो है ऊपर जाने का, पर इसके नीचे इसके पास ज्यादा सपोर्ट नहीं है जो प्राइस को गिरने से बचा सके। तो हमारे आज वाले इस बाउंस के अलावा, जो एक बहुत ही बढ़िया बाउंस है वैसे, क्योंकि बिटकॉइन ने बेयर्स को मौका दिया प्राइस को नीचे भेजने का, पर उसी टाइम बुल्स मार्केट में आ गए और इन्होंने उसी टाइम प्राइस को फिर ऊपर भी भेज दिया। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज थी, क्योंकि एक अप ट्रेंड के अंदर इस तरह के पैटर्न का मतलब होता है कि प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस काफी ज्यादा है। पर दिक्कत सिर्फ यही है कि बिटकॉइन के सामने इस समय रेजिस्टेंस काफी तगड़ी है, और इस रेजिस्टेंस को पार करते ही हमारे सामने एक और रेजिस्टेंस है। पर अगर हम इथेरियम का चार्ट देखें तो यहां पर ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है। वैसे एक और बड़ी सी चीज है इस चार्ट पर, जिसके बारे में मैं कुछ ही देर में बात करूंगा। आप लोग उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाएंगे, पर उससे पहले इथेरियम पर थोड़ी एनालिसिस कर लेते हैं। तो बिटकॉइन और इथेरियम के बीच में इस समय सबसे बड़ा फर्क यह है कि ये अपने इचिमोकू क्लाउड के ऊपर निकल चुका है और इसके सामने अब कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। बिटकॉइन के सामने 65,000 पर पहुंचने से पहले काफी सारी रेजिस्टेंस है, पर इथेरियम के ऑल टाइम हाई तक इसके सामने कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यहां पर कोई भी क्लियर एरिया नहीं है जहां से इथेरियम को रिजेक्शन मिली थी या फिर इसे यहां पर गिरते हुए सपोर्ट मिला था। तो इसका मतलब यही है कि ये पूरी रेंज में कुछ होता ही नहीं है और कोई प्राइस एक्शन है ही नहीं। यहां पर प्राइस बहुत ही तेजी से ऊपर जाता है या नीचे गिरता है मेरे हिसाब से। इसलिए इथेरियम इस समय प्राइस डिस्कवरी मोड में है, मतलब ये अब एक ऐसी जगह पर है जहां प्राइस ने कभी भी ज्यादा देर तक ट्रेड ही नहीं किया है, और अब इसे यहां पर नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज ढूंढने पड़ेंगे। तो अब जब इथेरियम ऊपर जाना शुरू करेगा तो मार्केट खुद नए सपोर्ट
और रेजिस्टेंस एरियाज ढूंढेगी इस रेंज के अंदर। तो इथेरियम मुझे इस समय बिटकॉइन से काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और इसके पास ज्यादा अच्छा मौका है यहां से ऊपर जाने का। पर यहां सिर्फ एक दिक्कत है, वो है कि अगर बिटकॉइन का प्राइस गिरता है तो इथेरियम भी फिर नीचे गिरेगा ही। और मुझे ये चार्ट वैसे इतना ज्यादा अच्छा लग भी नहीं रहा, ये बहुत समय से सिर्फ सीधा ऊपर जाता जा रहा है। इसे एक पुल बैक की जरूरत है इस समय। अगर आप इथेरियम की पिछली रैली देखें तो वो भी इसी तरह की थी और प्राइस तेजी से सीधा एक लाइन में ऊपर बढ़ रहा था, पर फिर वो उतनी ही तेजी से नीचे भी गिर गया। मुझे लगता नहीं है कि हम फिर से ऐसे ही पैटर्न में हैं, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है। और प्राइस अगर ऐसे ही ऊपर जाता गया तो फिर से हमें उतनी ही तेजी से एक गिरावट, एक ड्रॉप भी देखने मिल सकता है। पर इसके अलावा ये चार्ट मुझे सही लग रहा है और इसमें मुझे इतनी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं लग रही, बस इसे अपना मूव थोड़ा सा धीरे करना पड़ेगा। और अब एक और चीज जो मुझे बहुत ही अजीब लग रही है इस समय, वो है ये डॉलर इंडेक्स। कल भी मैं जब अपनी अंग्रेजी वाले चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर रहा था तब भी मैंने आपको ये चीज दिखाई थी कि डॉलर इंडेक्स अचानक से ऊपर जाने लग गया था, जिसका मतलब यह है कि बाकी करेंसीज के खिलाफ वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा था। और ये इतना ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि बिटकॉइन और डॉलर हमेशा उल्टी दिशाओं में जाते हैं। मतलब जब डॉलर ऊपर जाता है तो बिटकॉइन नीचे गिरता है और जब बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिरता है तब डॉलर की वैल्यू ऊपर जाती है। पर यहां पर एक बहुत ही अजीब सी बात यह थी कि जब डॉलर यहां पर सीधा ऊपर जा रहा था तब बिटकॉइन कुछ भी नहीं कर रहा था। चलिए यही चीज मैं आपको बिटकॉइन का चार्ट लगाकर दिखा देता हूं। जब डॉलर ऊपर जा रहा था तब बिटकॉइन वहीं पर अटका हुआ था। इस चार्ट को मैं अच्छे से अरेंज कर देता हूं ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएं। ये देखिए यहां पर मैं दो लाल लाइनें भी लगा देता हूं। आप देख ही सकते हैं जैसे ही डॉलर ऊपर जा रहा था तब बिटकॉइन हिल भी नहीं रहा था, बिल्कुल वहीं पर फंसा हुआ था। अगर आप बाईं तरफ देखें तो ये रेंज देखिए कितनी बड़ी थी। तो ये सिर्फ $300 की एक रेंज थी, 40,600 और 40,900 डॉलर के बीच में बिटकॉइन का प्राइस फंसा हुआ था। ये एक बहुत ही छोटी रेंज है बिटकॉइन के लिए, क्योंकि आपको पता ही है बिटकॉइन कितना ज्यादा मूव कर जाता है। इस पे तो हजार डॉलर भी ऐसे ही 1-2 मिनटों में भी कवर हो जाते हैं कभी कभी। तो $300 तो बहुत ही छोटी रेंज है और उतने समय में डॉलर आधे प्रतिशत से ऊपर चला गया, जो करेंसी के लिए एक बहुत ही बड़ा मूव है। और जैसे ही फिर डॉलर साइडवेज जाने लगा, ये देखिए इस पहली लाल लाइन से लेकर अब तक डॉलर सिर्फ साइडवेज जा रहा है और बिटकॉइन उस समय ऊपर जाने लग गया। बिटकॉइन 41,000 से सीधा 44,000 पर चला गया था इस पंप के वक्त। और इसे देखकर हम ये कह सकते हैं कि इस समय बिटकॉइन डॉलर के खिलाफ काफी मजबूत है। डॉलर का इस तरह से साइडवेज जाना या ऊपर जाना बिटकॉइन के लिए एक बुरा साइन नहीं होता, ये एक न्यूट्रल साइन है। पर एक न्यूट्रल साइन को लेकर अगर बिटकॉइन इतना ज्यादा ऊपर चला गया तो ये हमें दिखाता है कि इस अप ट्रेंड में इस समय काफी दम है। क्योंकि जब डॉलर ऊपर जाता है तो वैसे ज्यादातर बिटकॉइन का प्राइस नीचे जाना चाहिए, पर इस समय हमें बिल्कुल उल्टा देखने मिला, जो हमें दिखाता है एक तरह से कि इस मूव में कितना ज्यादा दम है। और इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं कि डॉलर इस समय एक डिसेंडिंग ट्रायंगल में है और ये अभी बिल्कुल रेजिस्टेंस का सामना कर रहा है। इस चार्ट पर ये शायद बिल्कुल सही से नहीं बनाया है मैंने, तो मैं आपको एक दूसरा चार्ट दिखा देता हूँ जो मेरे एनालिस्ट ने बनाया था। हमारी 4Flies की टीम काफी बड़ी है, मेरे पास एक एनालिस्ट भी है जो मेरे जैसे ही खुद भी एनालिसिस करता है, तो उसने मेरे लिए एक चार्ट बनाया था। इस चार्ट पर हम देख सकते हैं कि ये डॉलर इंडेक्स को ट्रेंड लाइन से काफी तगड़ी रेजिस्टेंस मिल रही है और ये इस समय बिल्कुल रेजिस्टेंस के सामने ही है, इसे छू रहा है बिल्कुल। इस समय अगर हम चार्ट को देखें तो डॉलर इंडेक्स को अभी इस लाइन से रेजिस्टेंस मिल रही है। और आप यहां देख सकते हैं सबसे पहली रेजिस्टेंस डॉलर को मिली थी वो थी अक्टूबर 2020 में और ये जुलाई 2021 तक, मतलब अब तक बिल्कुल सही से काम कर रही है। तो 9-10 महीनों से ये ट्रेंड लाइन डॉलर को रेजिस्टेंस दे रही है और इन रिजेक्शंस के बीच में अच्छा खासा गैप भी है। देखिए पहली रिजेक्शन थी अक्टूबर में, फिर अगली नवंबर में, फिर अप्रैल में और अब जुलाई में, मतलब इनके बीच में काफी बढ़िया गैप्स है। और इसे मैं सही से यहाँ इस लाइन को उसी तरीके से बना देता हूं जैसा मेरे एनालिस्ट ने बनाया था, ताकि हम उसी तरह से एनालिसिस कर सकें अभी। इसलिए यहाँ पर मैं ये छोटी मोटी विक्स छोड़ दूंगा और ट्रेंड लाइन सिर्फ कैंडल बॉडी से ही बनाऊंगा। और वैसे अगर आपको सीखना है कि ट्रेंड लाइंस अच्छे से कैसे बनाई जाती है और इसका अच्छे से इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो इसके बारे में मैं अभी तो बात नहीं कर सकता,
पर आपको इसके बारे में अगर कोई भी जानकारी चाहिए हो, आपको अच्छे से अगर समझना हो ट्रेंड लाइंस कैसे बनाई जाती है, तो आपको ये हमारे फोरफ्लाइज अकेडमी कोर्स में मिल जाएगा। चलिए चार्ट पर वापस से ध्यान देते हैं अब। तो अगर डॉलर को यहां से फिर से एक और रिजेक्शन मिल जाती है तो मेरे हिसाब से खेल खत्म, क्योंकि अगर डॉलर अब अपनी कल वाली रैली मतलब कल वाला मूव खो देता है और फिर से उतना ही नीचे गिर जाता है तो ये तकरीबन एक आधे % का ड्रॉप होगा। ये शायद कल हो सकता है या अगले हफ्ते भी हो सकता है, पर जब भी होगा, अगर ऐसा होता है, अगर हमें ऐसा ड्रॉप देखने मिलता है तो गेम ओवर है, क्योंकि डॉलर के हल्के से नीचे गिर जाने से बिटकॉइन बहुत ज्यादा ऊपर जा सकता है। क्योंकि मैंने आपको अभी दिखाया था कि जब डॉलर साइडवेज जा रहा था तो उस समय बिटकॉइन ऊपर जाने लग गया। तो ये सोचिए कि जब ये नीचे गिरने लग जाएगा तो क्या हो सकता है। तब तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन को फिर एक $10,000 का एक पंप भी देखने मिल सकता है। तो बिटकॉइन इस समय मुझे बहुत ही बढ़िया साइंस दिखा रहा है। और इसके ऊपर से अगर हम देखें कि डॉलर किस तरह से रेजिस्टेंस का सामना कर रहा है, तो इस वजह से बिटकॉइन मेरे हिसाब से अब काफी ऊपर जाना शुरू कर सकता है। मैं आपको फिर से यही चार्ट दिखा देना चाहता हूं ताकि आप इसे अच्छे से समझ जाए कि ये कितनी बड़ी चीज है इस मार्केट के लिए। इसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि डॉलर और बिटकॉइन एक ही दिशा में जा रहे हैं वैसे, क्योंकि अगर आप इस बड़ी पिक्चर को देखें तो शायद आपको ऐसा लग रहा हो, पर इसे मैं अब आपको अच्छे से दिखा देता हूं। मैं इस नीली ट्रेंड लाइन को यहां से हटा देता हूं ताकि आप अच्छे से अब देख पाए। मैं यहां पर अब कुछ सीधी लाल लाइनें लगा देता हूं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिटकॉइन और डॉलर हमेशा उल्टी दिशाओं में जाते हैं। आपको इन्हीं लाइनों पे अब ध्यान देना है और इस जगह पर दोनों चार्ट्स पर आपको क्या दिख रहा है वो उस पर ध्यान दीजिए। और ये सबसे पहली लाल लाइन को ध्यान से देखिए। यहां डॉलर इंडेक्स 91 से 89 पॉइंट्स पर गिर गया था, जो आपको लग रहा होगा कि एक छोटा सा ड्रॉप है, पर जैसा मैंने कहा दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी के लिए ये एक छोटा ड्रॉप नहीं है, एक काफी बड़ा ड्रॉप है। तो डॉलर जब सिर्फ तकरीबन 2% से नीचे गिरा था, उसी समय बिटकॉइन का प्राइस 37,000 से 56,000 पर चला गया था। इसका मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया था इसका प्राइस, जो कि एक बहुत ही बड़ा मूव है मेरे हिसाब से। अभी हाल फिलहाल में डॉलर और बिटकॉइन कभी कभी एक ही दिशा में जाते हुए दिखेंगे आपको, पर अगर आप बड़ी पिक्चर को दिमाग में रखते हैं तो आपको पता ही होगा कि ज्यादातर ये दोनों उल्टी दिशाओं में ही जाते हैं। ये चीज आप एक हफ्ते वाले चार्ट पर क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह से जब बिटकॉइन ऊपर जाता है तभी डॉलर नीचे गिरता है। मैंने इस बारे में काफी समय से बात नहीं की है इस चैनल पर। इस बिटकॉइन के चार्ट को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, इस पर लॉगरिथमिक स्केल लगाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से आप अच्छे से देख सकते हैं चार्ट को। मैं सेटिंग्स में एक बार देख लेता हूं कि ऐसा हम कर सकते हैं या नहीं। मैंने पहले कभी ये ट्राई नहीं किया है, पर कोई भी सेटिंग बदल के मैं इसका लॉग चार्ट लगा नहीं पा रहा, पर ये भी चल जाएगा। मैं अपने नॉर्मल चार्ट पर ही आपको ये दिखा सकता हूँ। यहाँ पर मैं फिर से कुछ सीधी लाल लाइनें लगा देता हूँ। सबसे पहले ये जब डॉलर 2020 में टॉप आउट हो गया था, और दूसरी लाइन यहाँ जब डॉलर बॉटम आउट हो गया था, मतलब यहाँ से इसकी वैल्यू ऊपर जाने लग गई थी। तो यहाँ बहुत ही आसानी से हम ये देख सकते हैं कि जब डॉलर की वैल्यू क्रैश होती है तब बिटकॉइन का प्राइस तेजी से ऊपर जाने लग जाता है। और ये अकेला एग्जाम्पल नहीं है इसका, ऐसा पहले भी हो चुका है। यहाँ मैं और 2 लाइनें लगा देता हूँ। यहाँ देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हुए थे उसी समय डॉलर की वैल्यू नीचे गिर गई थी, और उसके बाद इस दूसरी लाइन पर डॉलर फिर से बॉटम आउट हो गया था जनवरी 2018 में, मतलब कुछ 1.5-2 साल में। और अब देखते हैं कि इस समय बिटकॉइन के प्राइस में हमें क्या देखने मिला था। मैं इस चार्ट को अच्छे से एडजस्ट करके दिखा देता हूं और बिटकॉइन के इस चार्ट को बिल्कुल डॉलर के नीचे सही से लगा देता हूं, और आप यहां देख सकते हैं कि ये कितना ज्यादा क्लियर है कि जब डॉलर 103 पॉइंट से 88 पॉइंट्स पर गिर गया था तो बिटकॉइन का प्राइस कुछ $500-600 पर था, और वहां से लेकर जब डॉलर यहां पर बॉटम आउट हुआ था वहां पर तब बिटकॉइन का प्राइस पहुंच गया था $20,000 पर, जो उस टाइम इसका ऑल टाइम हाई था। तो ये तो पता नहीं कुछ 2-3 हजार% का मूव होगा, जो काफी बड़ा है। तो ये इतने बड़े स्केल पर इस एक हफ्ते वाले चार्ट पर भी हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन और डॉलर हमेशा उल्टी दिशाओं में ही जाते हैं। और इसके अलावा छोटी टाइम फ्रेम पर भी हम जूम इन करके देखते हैं तब भी ये उसी तरीके से दोनों उल्टी दिशाओं में ही जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि डॉलर का इस समय रेजिस्टेंस के सामने होना मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया चीज है बिटकॉइन के लिए, क्योंकि यहां से इसे बस थोड़ा सा और दम चाहिए बिटकॉइन को ऊपर जाने के लिए, ताकि ये अपने बड़े रेजिस्टेंस एरियाज को तोड़ पाए। और अगर डॉलर नीचे गिरना शुरू कर देता है तो बिटकॉइन फिर काफी तेजी से ऊपर जाना शुरू कर सकता है, क्योंकि उसको ये थोड़ा सा एक पुश मिल जाएगा ऊपर जाने के लिए। अगर हमें आज ही एक पंप मिल जाता है तो वो बहुत ही बढ़िया होगा, पर अगर इसे कुछ दिन लग जाते हैं ऊपर जाने में तो मेरे हिसाब से इसे कुछ दिक्कतों का फिर सामना करना पड़ सकता है।
तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये काफी अच्छी वीडियो थी, मुझे खुद इसे बनाने में काफी मजा आया क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस अब ऊपर जा रहा है। मुझे नीचे की तरफ इसे ट्रेड करके पैसे कमाने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उसमें भी मजा आता है, पर जब बिटकॉइन ऊपर जा रहा होता है तब इस पर पैसे कमाने का मजा अलग ही होता है। और अगर आपको अपनी ट्रेडिंग को अगले लेवल पर लेकर जाना है और अगर आपको भी देखना है कि ये सभी मेंबर्स कैसे इतने प्रॉफिट्स कमा पा रहे हैं, तो आप फोरफ्लाइज वीआईपी ज्वाइन कर सकते हैं। सब लोग इस ग्रुप में पैसे नहीं कमाते, पर अगर आप अच्छे से सोच समझ कर ट्रेडिंग करते हैं और वीआईपी में आपको जो भी देखने मिलता है उसे अच्छे से समझते हैं और उसे सीखते हैं, तो आप काफी अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं और फिर काफी पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आपको वीआईपी ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।